सिवान के साथ साथ बिहार के छपरा में भी जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी तक इस वक्त छपरा सदर हॉस्पिटल में है और यहाँ से करीब 38 मरीजों को रेफ़र किया गया है। कुछ मरीज़ हैं जो अभी भी यहाँ पर भर्ती हैं। करीब 7 लोगों की मौतें अभी तक छपरा में हो चुकी है और यहाँ पे करीब 38 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कुछ लोगों को रेफ़र किया गया। क्या नाम है आपका? उमेश माझी। कहाँ शराब पिए थे? सुंदर गाँव में। हाँ? सुंदर। कौन बेच रहा था? किसके यहाँ से लेके पिए थे? पते नहीं, वो तो मछली बेच रहा है, पते नहीं कौन पिलाए कौन। कितना में खरीदे थे पाउच? 50 रुपये। 50 रुपये का पाउच। और आपके गांव के कितना लोग बीमार पड़ा? हैं? आपके गांव का और कितना बीमार पड़ा? अभी तो मरा है नहीं। बीमार कितने लोग पड़े हैं? बीमारी का आदमी पड़ा है। बहुत लोग। एक आदमी मारा है। तो गांव का ही लोग बेच रहा था ना, बाजार से खरीद के पिए होंगे ना? नहीं, हम नहीं देखे हैं तो हम क्या जानते हैं। ये 2 लोग यहाँ अस्पताल में भी भर्ती हैं, कुछ लोगों को पटना रेफ़र किया गया है और अभी तक छपरा में 7 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। क्या नाम है आपका? हजरत अली। कहाँ से शराब लेके पिए? शराब वैसे ही साथी लाए थे गांव में, हम लोग को तो बैठ को कहीं पिए थे 2 बजे दिन में। हम लोग कल 2 बजे दिन में बस एक ठो लाए थे, उसी में थोड़ा थोड़ा पिए। तीनों आदमी बात रह गए, हंसते खेलते अपना रह गए हम लोग। और क्या क्या परेशानी हो रही है जो लोग पिए? नहीं हमें हो रहा है, हम घर के ये बोलने से ये करने से मैं आ गया हूँ। ऐसे तो हमें परेशानी कुछ नहीं है। कितना लोग पिया था? मैं नहीं जानता, हम लोग 3 आदमी थे, एक ठो लाए थे, बस इतना हम लोगों को अपना बाँट को पी लिए। बिल्कुल, देखिए अभी कई ऐसे जो मरीज़ थे जिनको रेफ़र किया गया है यहाँ से पटना के लिए भी, और पटना में भी पीएमसीएच में एक मरीज़ जो यहाँ से छपरा से गए थे उनकी मौत हो चुकी थी। और इसी तरह से जो सारण की अगर हम बात करें तो यहाँ मृतकों की संख्या पहुँच गई है 7। इसके अलावा बगल के जो सिवान ज़िले हैं वहाँ भी लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। लेकिन सदर हॉस्पिटल में इसकी बाबत शराब कांड को लेकर काफ़ी एहतियात बरती जा रही है और यहाँ पर जो मेडिकल सुविधा है वो कुछ बढ़ाया गया है इस वजह से, क्योंकि लगातार जो इलाका है, जो सीमांचल इलाका है, वहाँ से पेशेंट के आने का सिलसिला बना हुआ है। मसरक में ही दिसंबर 2022 में एक और शराब कांड हुआ था और इस शराब कांड में करीब 71 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। लेकिन प्रशासन इसके बाद भी नहीं चेती और उसके बाद आज देखिए फिर एक घटना घटी है और इस घटना में अभी तक जो जानकारी आ रही है 7 लोगों की जानें गई हैं छपरा ज़िला में, जिनमें कि सबसे ज़्यादा मसरक के ही लोग रहने वाले हैं। मसरक के इसी अनुमंडल अस्पताल में जब 2022 में घटना घटी थी तो हम लगातार कई दिनों तक आए थे और किस तरीके से यहाँ बगल में थाना है और जो SIT पूरे मामले की जांच के लिए बनी थी और SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट भी सौंपी थी और कई शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। लेकिन एक बार फिर इसी मसरक में जो बिल्कुल सिवान और सारण का जो बॉर्डर है वहाँ पे स्थित है, कई गांव यहाँ पे स्थित, और इस बार भी जो घटना घटी है अभी तक अगर हम बात करें तो इस शराब कांड में सिवान और सारण के मिलाकर अभी तक 27 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। कई लोग अभी भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लगातार इस इलाके में रहे हैं। क्या कारण है कि बराबर इस इलाके में घटना घट रही है? ये कारण अभी तो देखिए, ये अब इस बार जो हुआ है बॉर्डर इलाका में हुआ है, जो सिवान जिला का बॉर्डर है उसी के बगल में जो गांव है उसी गांव में ये घटना हुआ है। और शराब माफिया जो इस टाइम जो घटना घटा है वो सिवान जिला से घटित हुआ है और बॉर्डर इलाका है उसके बॉर्डर में लोग सिवान जिला में वहाँ जाकर दारू पी लिया है, जिससे मसरक भी प्रभावित हुआ है। लेकिन घटना सिवान जिले का है। लेकिन इस इलाके में क्या उस घटना के बाद कोई कार्रवाई हुई थी? जैसे दिसंबर 2022 में जो घटना घटी थी उसके बाद प्रशासन कार्रवाई किया था इस इलाके? हाँ, इस जिला में बहुत कार्रवाई हुआ था और लमसम 1 दर्जन से ऊपर लोग जेल गए थे। और ये घटना जो हुआ है सिवान जिला में अब की बार हुआ है। सिवान में यहाँ पे पहले भी मसरक में हुआ था और इस बार भी घटना घटी है। कहाँ पे चूक हो रही है? प्रशासन कहाँ चौकसी नहीं बढ़ रहा है? सर, इसमें तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा। प्रशासन क्या सर, प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है। सरकार से यही मांग करूंगा, इसमें जो भी मिले हैं उन पे सरकार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। आज से पहले, अभी कुछ देर पहले मालूम चला कि कोई मंत्री जी आए हुए थे, वो बोले कि सब सरकार ही करवा रही है। आज से 2 साल पहले भी मसरक में कांड हुई थी, उस समय मंत्री जी, उसमें मंत्री भी थे उस पार्टी के, अभी पूर्व मंत्री हैं, और उन्होंने बोला कि सब सरकार, तो इस 2 साल पहले तो उस सरकार में वो भी थे, तो इसका मतलब वो भी पार्टी से लोग कह रहे हैं कि सरकार बिक्री करवा रही है।
तो सरकार तो उस पार्टी में तो 2 साल पहले राजद भी थी। आपका इशारा जितेंद्र कुमार पे है, जो खेल मंत्री जो थे। हम मंत्री जी वही आए हुए थे तो बोल रहे थे कि सब सरकार ही कर रही है। तो आज से 2 साल पहले भी कांड हुई थी, शराब कांड यहाँ पे। तो इसके पहले तो उस सरकार में वो खुद भी थे, तो इसका मतलब सरकार राजद भी उसमें मिली भगत में थी। ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि सरकार बिक्री करा रही है चाहे करा रही है। इस पर जो भी होगा मैं सरकार से ये डिमांड करूँगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, देखिए मसरक में लगातार जो बॉर्डर इलाका होने के चलते और कई शराब माफिया, और जो कहा जाता है कि इस इलाके में जो शराब माफिया वो स्प्रिट मंगाते हैं और स्प्रिट मंगाने के बाद उसमें केमिकल मिलाते हैं और जिसे शराब का बनाया जाता है। कभी कभी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे चलते इस तरह की घटनाएं होती हैं। पिछले बार भी जब शराब कांड हुआ था उस वक्त जो SIT बनी थी उसने भी अपनी फाइंडिंग में ही बताई थी कि जो इथाइल अल्कोहल आया था उसमें ज़्यादा लिक्विड जो अमोनियम नाइट्रेट मिलाया गया था, जिसके चलते वो मिथाइल अल्कोहल बन गया था बाद में, जिसके चलते पीने से लोगों की जाने गए थे। फिलहाल इस मामले की जाँच के लिए SIT का गठन किया चुका है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के एक SP रेंज के अधिकारी के नेतृत्व में SIT बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ DGP के निर्देश पर सारण के DIG के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, छपरा, News 24।